हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में। बहुत ही छोटा वीडियो है, पूरा वीडियो देख लेना। पूरा का पूरा सिलेबस आपको अगले 5 मिनट में समझ में आने वाला है। ठीक है, देखिए हमारा जो फुल सिलेबस है इसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। पार्ट ए को फिर दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन का नाम है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और सेकंड सेक्शन का नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने और आपका हाफ ईयरली एग्जाम कब होगा वो भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यानी कितने दिनों के अंदर आपको कितने चैप्टर कंप्लीट कर लेने वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, उसके बाद हाफ ईयरली के बाद फाइनल्स एग्जाम के लिए जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उसको कितने दिन के अंदर कंप्लीट करना है ये भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का होगा ये भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिलेबस क्या है उसको देखते हैं। ये है हमारा सिलेबस। पहले मैं आपको फुल सिलेबस दिखा देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग डिटेल्स में उसके बारे में बात करेंगे। ये शुरू के स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स हैं, इसके बाद और 5 चैप्टर ये हैं, यानी चैप्टर 10 तक हो गया। इसके बाद 5 चैप्टर्स और हैं ये, और उसके बाद लास्ट के 5 चैप्टर्स ये, यानी टोटल आपको 20 चैप्टर्स पढ़ने क्लास 11 अकाउंटेंसी में। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो पार्ट ए है वो कहां तक है वो मैं आपको दिखा देता हूं। पार्ट ए कहां तक है, यानी ये जो आप देख रहे हैं 5 चैप्टर्स ये भी पार्ट ए के अंदर है। इसके बाद ये जो 5 चैप्टर है ये भी पार्ट ए के अंदर है। इसके बाद ये जो 5 चैप्टर देख रहे हैं ये भी पार्ट ए के अंदर है। ठीक है, और यहां तक यानी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तक ये पार्ट ए का ही हिस्सा है। यानी पार्ट बी में आपके लिए बस ये 3 चैप्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप विदाउट एडजस्टमेंट और एक है विथ एडजस्टमेंट, और उसके बाद सिंगल एंट्री सिस्टम। ये पार्ट बी है आपका, और चैप्टर नंबर 17 तक पार्ट ए है। ठीक है, अब इस पार्ट ए को अलग अलग 2 हिस्सों में बांटा गया है। वो कहां से कहां तक है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर हैं ये आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, यानी कि पार्ट ए का पहला पोर्शन ये है जिसको हम लोग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बोलते हैं। और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बाद का जो पोर्शन है यानी चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक ये आपका अकाउंटिंग प्रोसेस है। ठीक है, यानी ये जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर हैं यहां से लेके यहां तक ये आपका पूरा थ्योरी चैप्टर है। अगर मार्क्स के हिसाब से बात करें, मार्क्स का जो वेटेज है वो आपका इन 4 चैप्टर्स के लिए 12 मार्क्स का वेटेज है। ठीक, और इसके बाद चैप्टर नंबर 5 से लेके चैप्टर नंबर 17 तक का जो वेटेज है वो 44 मार्क्स का वेटेज है। ठीक, और उस साइड जो पार्ट बी है उसका वेटेज 24 मार्क्स का है। ठीक, तो ये 12 प्लस 44 प्लस 24 ये आपका हो गया 80 मार्क्स, और प्लस 20 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट का होगा जो स्कूल वाले आपको देंगे। जो आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी है वो स्कूल से आपको मिलेगी, यानी कि आपको जो पेपर आपका जो आएगा एग्जाम्स में हाफ ईयरली में या फाइनल्स में वो 80 मार्क्स का आएगा। ठीक है, जिसका वेटेज मैंने आपको बता दिया। ठीक, ये स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर हैं बिल्कुल थ्योरी चैप्टर हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इन चारों चैप्टर को बहुत थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद चैप्टर नंबर 5 जो है ये आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनाने। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए है कि आप अकाउंट्स को समझ सकें। ठीक है, इसके बाद रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसमें आप सीखेंगे कि किसी भी अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कब किया जाता है। ठीक है, उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं, जिसमें आप ट्रेडिशनल रूल यानी कि गोल्डन रूल पढ़ेंगे, उसके बाद मॉडर्न रूल पढ़ेंगे, और दोनों रूल से सीखेंगे कि किसी भी ट्रांजैक्शन को डेबिट या क्रेडिट कैसे किया जाता है। ये सोर्स डॉक्यूमेंट ये भी एक थ्योरी चैप्टर है। इसके बाद आपका असली काम यहां से स्टार्ट हो जाएगा।
असली काम यहाँ से स्टार्ट होगा, जर्नल से। यहीं से आपका अकाउंट्स स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से आप अकाउंटिंग को सीखना शुरू कर देंगे। यानी आप एक तरह से समझे तो अकाउंटिंग प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है, जर्नल से। तो जर्नल के लिए आपको रूल्स एंड डेबिट क्रेडिट को पहले कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आप जर्नल को, यानी कि हम लोग जब यहाँ ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तो हम लोग जर्नल चैप्टर में ही इस चैप्टर को साथ में पढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर का जो यूज है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का जो यूज है, वो इसी चैप्टर में आके शुरू होता है। जर्नल बनाने के बाद फिर आप लेजर बनाना सीखेंगे, उसके बाद आप कैश बुक बनाना सीखेंगे, उसके बाद स्पेशल पर्पस बुक आप बनाना सीखेंगे। यानी ये जो कैश बुक है ये भी स्पेशल पर्पस बुक है, ये स्पेशल पर्पस बुक 1 है और ये स्पेशल पर्पस बुक 2 है। इसमें हम लोग सब्सिडियरी बुक बनाना सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद अकाउंटिंग फॉर जीएसटी है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये काफी बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको बनाने हैं, ये थोड़ा टफ चैप्टर भी है। इसके बाद ट्रायल बैलेंस हल्का चैप्टर है, डेप्रिसिएशन फिर से एक बड़ा चैप्टर है और काफी टफ चैप्टर है स्टूडेंट्स के लिए। यानी ये दो आपके लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंज साबित होने वाले हैं क्लास 11 में, बीआरएस और डेप्रिसिएशन। अब मैं आपको असली बात बताने वाला हूं कि आपका जो हाफ ईयरली का पोर्शन है वो यहां तक है, यानी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक हाफ ईयरली में आपको पढ़ लेना है। और उसके बाद यानी हाफ ईयरली कंप्लीट होने के बाद आपके पास कितना चैप्टर बच जाएगा, ये हाफ ईयरली एग्जाम के बाद आपको इतना चैप्टर पढ़ना है फाइनल एग्जाम के बीच में। यानी हाफ ईयरली से फाइनल के बीच में आपको सिर्फ इतना ही चैप्टर पढ़ना है और हाफ ईयरली होने तक आपको 15 चैप्टर करीब करीब कंप्लीट कर ले। यानी बहुत सारे स्कूल में डेप्रिसिएशन हाफ ईयरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैक्सिमम स्कूल में यहां तक का पोर्शन ही आपका हाफ ईयरली में आता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास टाइम कितना है। तो देखिए मैक्सिमम स्कूल में जो पढ़ाई है वो जून 15 के बाद ही स्टार्ट होती है, ठीक है। 15 जून के बाद स्कूल वाले पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और आप भी जब तक स्कूल स्टार्ट नहीं होता है आपको लगता है कि आराम से अभी तो पूरा साल है हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको असली सच्चाई बता देता हूं। जून में बैच स्टार्ट होगा स्कूल में 15 जून के बाद, और 15 जून मतलब समझ लो जून निकल ही गया, बचेगा आपके पास जुलाई अगस्त और सितंबर के फर्स्ट वीक, या फिर मान के चलो कि सितंबर 10 तारीख तक आपका हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाएगा। यानी आपको मुश्किल से मुश्किल जून का 15 डेज, जुलाई अगस्त यानी 2.5 मंथ मिलने वाला है और उस 2.5 मंथ के अंदर अंदर आपको इतना 15th चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। और बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है और आपको इसको बहुत डिटेल में समझना होगा और कुछ चैप्टर काफी लेंदी और काफी बड़े चैप्टर भी हैं, ठीक है। तो आपके पास हाफ ईयरली एग्जाम, फाइनल एग्जाम कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, आपके लिए असली चैलेंज है हाफ ईयरली एग्जाम। हाफ ईयरली एग्जाम तक आपको इतने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लें, ठीक है। और आपके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं सुनने वाले हैं कि आप का मार्क्स कम क्यों आया है, चाहे और भी किसी भी एक्सक्यूज को कोई सुनेगा नहीं। इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दो या फिर यूट्यूब से पढ़ो, या फिर आप कहीं ट्यूशन लेना चाहते हैं तो आप देर मत कीजिए, आपको जहां भी ट्यूशन लेना है आप ट्यूशन ले लीजिए, क्योंकि इतना चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और स्कूल में 2.5 मंथ के अंदर अंदर ये आपका इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा और आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। और हाफ ईयरली के बाद इतना सारा चैप्टर बचेगा, यानी कि सिर्फ 5 चैप्टर। और आपके पास समय कितना बचेगा, मान लो हाफ ईयरली होते होते आपका सितंबर हो जाएगा, आपके पास समय कितना बचेगा, टाइम कितना बचेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। और फैब के 15 फैब के आसपास फाइनल एग्जाम स्टार्ट होता है मैक्सिमम स्कूल्स में, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि 4.5 मंथ्स, ठीक है। 4.5 महीने बचेंगे इतना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और 15 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2.5 महीने, ठीक है। तो आप समझ लीजिए आज से ही आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए।
ठीक है। तो फाइनल एग्जाम में पूरे बुक से ही आपका पेपर आएगा, तो आपको, लेकिन मेन चैलेंज आपका यहां तक है, हाफ ईयरली एग्जाम तक आपको 15 चैप्टर कंप्लीट कर लेने। ठीक है, सिलेबस मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। फिर भी अगर किसी तरह से कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिजनेस स्टडी के सिलेबस के साथ।